कि मेरे कोई खास तैयारी नहीं थी। मैं प्री बोर्ड का यहाँ स्कोर लगा दूंगा, वहाँ से मैंने कैसे इंप्रूव करा, सेम इतना ही टाइम था और कौन कौन से चैनल रिसोर्सेज। जेई मींस अप्रैल अटेम्प्ट की भी बात करूंगा। फिजिक्स बाबा का 20 डेज प्लेज मैंने जेई ब्रीफ से देख लिया थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो होने वाली है कि यार बोर्ड्स आ गए हैं, लगभग प्रैक्टिकल्स है, फिर रियल बोर्ड एग्ज़ाम है या किसी के स्कूल के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं ना, तो उसमें मार्क्स कैसे लाए हैं ना। मेरे जैसे मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जेई एडवांस क्रैक किया था, आईआईटी दिल्ली सिक्योर किया था और साथ साथ मेरा बोर्ड्स भी था, पैरेलली रन कर रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही था मेरा बोर्ड्स, है ना। जैसे एग्जैक्ट सेम सिनेरियो अभी है ना, और मैं वही बच्चा हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड्स और जेई मेंस और जेई एडवांस तीनों क्रैक करा हुआ है। तो मैंने कैसे मैनेज किया, मेरी पहले से कोई प्रेप अच्छी थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो मैं आपको एग्जैक्ट सिनेरियो समझा रहा हूँ, आपके ब्रेन में अभी क्या चल रही होगी, है ना, कि यार प्रैक्टिकल वगैरह आ रहे हैं, वाइवा के लिए वो प्रैक्टिकल की एक बुक होती है वो पढ़नी होती है, फिर देन और भी सारी चीज़ें होती है कि आपको ना लाइक केमिस्ट्री आप पढ़ने जाओगे आपको नेमिंग रिएक्शन में दिक्कत आएगी, आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम रिएक्शन वगैरह याद नहीं हुआ कुछ। फिर साथ साथ मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह बहुत बच्चों को नहीं आती, लाइक कैलकुलस वाला पोर्शन उनका रियली मतलब बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम करीब आता है तो उनको लगता है यार ये तो अब लाइक स्टेप मार्किंग है, लिख लिख के करना पड़ेगा, तो वो कैसे हैंडल करे इतना सारा सिलेबस। बस 12 बोर्ड तक का सिलेबस कितने अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक 75% क्राइटेरिया का जो डर रहता है ना बहुत ज़्यादा रियल है, जो मेरे साथ भी होता था कि बहुत ज़्यादा ना पैनिक में आता है, एंजाइटी में आते हैं कि यार जेई वेई तो नहीं देना, ऐसा एक फील आता है मन में, जेई वेई तो बाद में देख लेंगे यार, बोर्ड का पहले देखता हूँ। तो मैंने कैसे 95% अचीव करे थे अपने बोर्ड्स में, तो ये वीडियो उस पर होने वाली है। मेरी कोई खास तैयारी नहीं थी, मैं प्री बोर्ड का यहाँ स्कोर लगा दूंगा अगर आप देखना चाहो तो, वहाँ से मैंने कैसे इम्प्रूव करा, सेम इतना ही टाइम था और कौन कौन से चैनल रिसोर्सेज और क्या क्या मैंने फॉलो किया ये अचीव करने के लिए। साथ साथ मैं इसमें जेई मींस अप्रैल अटेम्प्ट की भी बात करूँगा कि जिन बच्चों को अभी से वहाँ लग जाना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी 1-2 दिन में कुछ नहीं हो सकता। मैं एक दिन में 99 परसेंटाइल आपको नहीं दिलवा सकता, बट हाँ अप्रैल अटेम्प्ट में अगर अभी से आप मेरी बातें फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा सिक्योर करोगे। और फैक्ट ये बता रहा हूँ, मेरा जो बेस्ट परसेंटाइल था वो अप्रैल अटेम्प्ट का था, नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मेरी मतलब शुरुआत से प्रेप खराब थी, 11-12 वगैरह खराब थी, तो अप्रैल तक मेरे को टाइम मिल गया था। तो बोर्ड्स के लिए सबसे पहले आप ये करो, देखो बोर्ड्स के लिए सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसमें चैप्टर छोड़, अच्छा मेरे को इनडेफिनेट पसंद नहीं है तो मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, मेरे को डेफिनेट पसंद है तो मैं ये कर लेता हूँ। तो ऐसा सिलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा जैसे आप करते हो ना, कि जैसे भाई ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन मस्ट है, तो आप ये फोकस करो कि भाई सिलेबस कंप्लीशन जहाँ से हो जाए, और या तो आप कोई वन शॉट वगैरह देख लो लंबी, जो भी आपको टीचर पसंद आए। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार जो टीचर आपको पसंद है ना उसका ही वन शॉट देखो, क्योंकि उस पर ही आप टिके रह पाओगे, वरना बाकियों में करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बोर्ड जैसे ही पास आ रहा है, इंग्लिश के लिए कुछ खास नहीं लगता, आप बस लाइक जो पहला एग्जाम होता है वो इंग्लिश में कोई पढ़ता नहीं है। इंग्लिश में जनरली मैंने क्या किया था, मैंने पीसीएम की तैयारी की थी, मैंने मैथ्स की तैयारी की थी, मैथ्स का 2 चैप्टर जैसे कैलकुलस वगैरह वहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप इंग्लिश वाला 1-2 दिन पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, बाकी जो इंग्लिश वाला टाइम फ्रेम है वो आप पीसीएम में ही अलॉट करना। साथ साथ केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है नेमिंग रिएक्शन वगैरह की, तो ये होता है कि आप ना कोई नेमोनिक्स, मतलब नेमोनिक्स वाले जो चैनल्स होते हैं ना, कुछ याद आ रहा है केवी एडुकेशन टाइप्स के जो मैंने देखे थे, उससे रट्टा हो जाता है आपको, तो वो आप देखा करो। तो क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड है, और बोर्ड्स में टिपिकली जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि वो आता है कि भाई लाइक डेरिवेशन आता है कि ये यहाँ से ये कंपाउंड से ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, है ना, तो वो आपको रटा होना चाहिए। तो उसके लिए निमोनिक्स वाले चैनल्स को डेफिनेटली फॉलो करना, मतलब ये स्किप करने वाली पार्ट नहीं है। और मैथ्स के लिए जिन बच्चों का मैथ्स लाइक वीक है बहुत ज़्यादा, जेई के लिए तो क्या बोर्ड्स के लिए भी नहीं पढ़ा, उनको तो अभी बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, क्योंकि यार जैसे बहुत सारे मैथ्स में चीज़ें होती है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गया, बाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन वो सब हो गया है ना, और ये सब के लाइक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने इंटीग्रेशन किया होगा आप रिलेट कर रहे हो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कौन सा मेथड कहाँ लगाना है एग्जैक्टली, बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो मैं इसके लिए आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो पर्सनली फॉलो किया था कि यार मेरे को ना ऐसा था कि मैथ्स में ना बहुत स्कोप है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर,
तो मैंने पर्सनली क्या किया था कि भाई बस PYQs पे फोकस किया था सिर्फ मैथ्स के लिए, कि बस PYQs करूंगा ऐसा ऐसा। और एग्जैक्ट पता है क्या हुआ, जब आप खुद पेपर उठा के देख सकते हो 2022 के, जब मैं CBSE के टर्म बोर्ड दे रहा था तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट आ गया, मतलब लाइक एग्जैक्ट वैल्यू न्यूमेरिकल। तो मेरे को ना पहले से आंसर पता था इसका भाई 22/7 होगा, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन उठ के आ गए, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और जो क्वेश्चन नहीं भी आते ना, आपको अगर इनिशियल बूस्ट मिल जाता है एग्जाम हॉल में तो आप कर ले जाओगे। बोर्ड्स के लिए इतना ही है। मैंने 95% स्कोर किया, तो मैंने कुछ चैनल जो फॉलो किए थे, एक था फिजिक्स बाबा का 20 डेज प्लेज मैंने फॉलो किया था। तो अगर अभी वो अवेलेबल है तो वो आप देख सकते हो, आप उसको 1-2 दिन में निपटा सकते हो। केमिस्ट्री में मैंने भारत पंचाल सर का वो PDF वगैरह देखा था, मैंने पढ़ा तो नहीं था बट PDF वगैरह में सब ऑर्गेनाइज था, तो उसको प्रिंट आउट वगैरह करवा लिया। और मैंने प्रिंट आउट का बहुत यूज़ किया है बोर्ड में, मेरे को ना लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता, टाइम कम रहता है ना, तो मैंने प्रिंट आउट वगैरह बहुत यूज़ किया। थर्डली मैथ्स में मैंने फॉलो किया था लाइक PYQs देखे थे मैंने, और कुछ वन शॉट से देख लिया, जैसे JEE ब्रीफ से देख लिया थोड़ा थोड़ा। और JEE का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीटली अगर सेम है तो आप निशांत वोरा सर को चेकआउट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और PYQs तो मैथ्स के लिए डेफिनेटली करना। तो जैसे 11 का सिलेबस वगैरह आपका हो गया ना, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, आपने कितने कंसेप्ट को समझा। तो मैंने लाइक हर एक वीडियोस में लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज प्रमोट किया है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में होती है। और इस फेज़ में JEE एस्पिरेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह महंगी टेस्ट सीरीज़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ है। और मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता है तो ख़राब है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऊपर से आप मेरा कोड वगैरह यूज़ करोगे, मेरा कोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी था RHS, आप वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। और साथ आ जाते हैं JEE मेंस अब अप्रैल अटेम्प्ट में। तो अप्रैल अटेम्प्ट का ये सीन है ना, देखो आपके पास टाइम कम है, आपका बोर्ड्स आ जाएगा, आपको एक डेडलाइन लेके चलना है कि आपको जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो मेंस 1 का है, मेंस 2 का है, आपको जैसे भी तैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप महातांडव बैच मेरे को तो सबसे रेलेवेंट लगा, मतलब नॉट प्रोमोटिंग बट वो आप कर सकते हो, जिसमें उस बैच में क्या सीन है कि पूरा क्लास 11 घंटे में हो रहा है, पूरा मतलब पूरा A to Z जितना 10 चैप्टर है ना, एक घंटे में सब चैप्टर वहाँ थ्योरी वाइज पढ़ाए गए, क्वेश्चन वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब करवाए गए। उसके बाद आपको बस डेडलाइन सेट करना है कि मेरा थ्योरी जो होता है ना पार्ट, वो कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पहले, वो जनवरी के पहले, क्योंकि अगर फेब वगैरह आ गया 11-12 बोथ है ना, आपको जैन के पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि फेब आ गया तो उसके बाद बोर्ड्स की टेंशन वगैरह होगी। अभी प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे होंगे, बट प्रैक्टिकल बहुत इजी होता है बोर्ड्स वाले, है ना। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लैब मैनुअल के पीछे दिया गया था, तो वो मैंने बस एग्जाम के 1-2 घंटे पहले देख लिया था, तो मेरे से हो गया, है ना। वहाँ बस आपको अगर आप प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन बहुत अच्छा करना। जैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला था, एक शीट लेता था मैं, उसमें ऐसे एक्टिंग करता था ड्राइंग बनाने की, ऐसा ऐसा ऐसा। और बोर्ड एग्जाम में आपको डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना और आप कुछ भी लिख के आते हो तो आपको 2.5 नंबर मतलब बहुत कम मार्क्स कटते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ये, तो इसलिए अपने नोट पे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल अटेम्प्ट का, जैसे मैं बता रहा था महातांडव बैच आप फॉलो करना, डेडलाइन सेट करो एक कि भाई जैन तक करना है। उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता, उसके बाद आप बस PYQs पे फोकस करना है, क्योंकि अब मटेरियल करने का टाइम नहीं है। और यही करो, मतलब ऐसा अभी ना आपको बहुत डर लगेगा कि यार ये करने से हो जाएगा, तो मैं ये बोलूँगा ट्रस्ट योरसेल्फ, मतलब अपने आप पे भरोसा रखो कि हाँ ये करने से हो जाएगा। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे ना, तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और ये टॉपिक मेरे को नेसेसरी लगा, क्योंकि बोर्ड्स में ना बहुत बच्चे पैनिक करते हैं। मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड्स और JEE दोनों दिया था ना, तो डर का माहौल था। 75% क्राइटेरिया प्लस बोर्ड्स कैसे होगा, फिर JEE कैसे होगा, मेंस आ रहा है, एडवांस आ रहा है। तो वो देखो, उसके लिए मैंने यही सॉल्यूशन निकाला था कि यार मेरे को ना खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा एक बार, कि मैं कर लूँगा। और यही हुआ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड्स, JEE मेंस, JEE एडवांस तीनों क्रैक कर गया 16 साल की उम्र में, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।